बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ पुनः इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेन और इंग्लैंड के दरमियान एक अहम माहिदा। स्पेन ने अपना रद्द-ए-अमल दे दिया है, अब इंग्लैंड की तरफ से भी रद्द-ए-अमल आने की उम्मीद है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन हुकूमत ने एक अहम ऐलान किया है, इस पे लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाना चाहिए। इतनी बड़ी तादाद में फ़ायदा देने का अहम अदारे की तरफ से पहले अनाउंसमेंट नहीं आई। इस फैसिलिटी से लाजमी तौर पे हमारी कम्युनिटी को भी फ़ायदा उठाना चाहिए, इस पे तफसील से बात करेंगे। उसके बाद जर्मनी ने भी एक अहम ऐलान किया है और जर्मनी की तरफ से इस अहम ऐलान की बुनियाद पे तकरीबन तमाम कम्युनिटी, बल्कि वहाँ पे रहने वाले जितने जर्मन्स हैं और गैर मुल्की इमिग्रेंट्स हैं, तमाम को फ़ायदा होगा। वो कौन सा ऐलान है और इसकी वजह से बाकी यूरोपीय मालिक में भी रहने वालों पे अच्छे असरात हो सकते हैं, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कुछ अराइगो सोशल के बारे में, क्योंकि काफ़ी दोस्तों की तरफ से ये कमेंट आता है कि अराइगो सोशल वालों को जो मुफीद मालूमात चाहिए होती है वो आप इग्नोर करते हैं, बात नहीं करते। तो उस पे उनके काफ़ी कमेंट आए हैं, काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, उस पे अहम क्वेश्चंस पे बात करेंगे अराइगो सोशल पे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे स्पेन और इंग्लैंड के दरमियान अहम मुआहदे की। आपको मालूम है कि अब 2022 आ चुका है। 2020 31 दिसंबर तक जो था वो आपने रजिस्ट्रेशन करवानी थी वहाँ या यहाँ, और यहाँ के प्रूफ देने थे। अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं, बरतानवी थे, यहाँ रह रहे हैं, आप रेजिडेंसी कार्ड लेना चाहते हैं स्पेन का, तो आपको यहाँ के प्रूफ देना पड़ने थे। अगर वहाँ रह रहे हैं तो वहाँ 31 दिसंबर 2020 से पहले के प्रूफ आपको देने पड़ने थे। लेकिन आपको मालूम है कि स्पेन ने भी तकरीबन 1 साल जो है वो अपना प्रोसेस जारी रखा और जो जो लोग लेना चाहते थे उनको 1 साल तक मोहलत देता रहा। इसी तरह बरतानिया ने भी मोहलत दी और अब वो दोनों मोहलतें हैं जो हैं वो यूरोपीय यूनियन के बाशिंदों के लिए ख़त्म कर दी गई इंग्लैंड की तरफ से, और यूरोपीय यूनियन ने ख़त्म कर दी। तकरीबन तमाम ममालिक ख़त्म कर चुके हैं ब्रिटिश लोगों के लिए। अब दोबारा से इंग्लैंड और स्पेन के दरमियान अहम मुआहदा हुआ जो जिसमें बहुत बुनियादी किरदार अदा किया है जो ब्रिटिश एम्बेसी मैड्रिड है उसने। मैं यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लिंक नंबर 1 के नाम से आप उसको क्लिक करके मज़ीद डिटेल वहाँ भी पढ़ लेंगे। लेकिन यही डिटेल है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जो ब्रिटिश एम्बेसी मैड्रिड में उसने काफ़ी ज़्यादा रोल अदा किया है। उसकी सबसे मेन वजह यह है कि बहुत सारे बरतानवी ऐसे हैं जिनकी यहाँ पे जायदादें थीं, लेकिन वो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ छुट्टियाँ गुजारने आते थे, उनके पास बहुत ज़्यादा प्रूफ नहीं थे, या जो उनके घर वगैरह थे वो किसी और अभी तक फ़र्द के नाम थे, उनकी यूटिलिटी बिल्स बाकी चीज़ें। तो क्या हुआ कि जैसे ये कानून आया कि आप प्रूफ दें कि यहाँ पे रह रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल ऐसी चीज़ें थीं, तो उस वक्त उनको काफ़ी झटका लगा कि उनकी प्रॉपर्टी तो है लेकिन ये अभी तक चीज़ें उनके नाम नहीं हैं। तो उन्होंने फ़ौरन अपने नाम पे कन्वर्ट करवाई, लेकिन पुराने प्रूफ उनके पास नहीं थे। अब स्पेन की हुकूमत ने ये अनाउंसमेंट किया है कि अब भी अगर किसी के पास इस तरह के प्रूफ हैं और वो ये साबित कर दे कि वो 31 दिसंबर 2020 से पहले यहाँ पे रहता था, तो अभी भी वो अप्लाई कर सकता है। इसी तरह की स्पेसिफिक ये आपको बताता चलूँ कि इंग्लैंड और स्पेन के मुआहदे बातचीत के बाद ये चीज़ सामने आई है। अभी तक किसी भी यूरोपीय दूसरे मुल्क में ऐसा मुमकिन नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में कम्युनिटी, ब्रिटिश कम्युनिटी मौसम की वजह से आबाद है। यहाँ पे अगर आप कोस्टा ब्लांका की तरफ जाएं तो वहाँ पे जो साहिल के साथ साथ एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में आपको ब्रिटिश लोग आबाद मिलेंगे। यही वजह है कि हुकूमत ने स्पेशली उनके लिए राहत देने का ऐलान किया है। और अब इस मुआहदे के अगेंस्ट स्पेन भी कुछ स्पेनिश लोगों के लिए कुछ इस तरह की अनाउंसमेंट कर सकता है जो अभी फ़िलहाल नहीं की गई। अगर करता है तो लाजमी तौर पे वो लोग जो वो अभी नेशनलिटी ली है और वो वहाँ पे जाना चाहते हैं किसी न किसी तरह से, जैसे कि मुझे कमेंट आते रहते हैं, तो वो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकेंगे। कब वो अनाउंसमेंट करेंगे, क्या इनके दरमियान चीज़ें चल रही हैं और क्या आने वाले वक्त में हो सकता है, तो इस पे जो है वो इंशाल्लाह ताला जैसे नई अपडेट आएगी वो भी बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ कि बरतानिया आने वाले वक्त में हो सकता है कि जो सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं दोबारा से यूरोपीय यूनियन का मेंबर कंट्री बन जाए। अब दूसरे नंबर पे जो बात करते हैं वह स्पेन की हुकूमत की तरफ से बहुत अहम ऐलान। असल में वो सेपे अदारा जो हुकूमत का काफ़ी अहमियत का हमला है, उसके एक झेली अदारे ने दोबारा से
अनाउंसमेंट की है, और इस दफ़ा उसने काफ़ी बड़ी भी अनाउंसमेंट की है जिसमें 1000 कोर्सेज जो है वो फ्री करवाने का ऐलान किया है। इन 1000 कोर्सेज में उनका ये कहना है कि कोई कोर्स भी बेकार नहीं है। अगर ये 1000 कोर्सेज में से कोई आप कोर्स कर लेते हैं तो आपके फ्यूचर के लिए आपकी जॉब गारंटी कंफर्म हो जाएगी। इस कोर्स को करने के लिए या इन कोर्सेज़ को आप एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके लिए तमाम डिटेल जो है आपको लिंक नंबर 2 में इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे चंद एक बातें आपको बताना चाहूँगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लैंग्वेज की वजह से भी परेशान हैं कि हमारी लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं है, हम किस तरह से उसको समझेंगे या करेंगे। यहाँ पे कोई कैद नहीं है कि आप कोर्स को एक मरतबा ही अटेंड करें। अगर पहली अटैम्प्ट में आप खुदा न खास्ता पास नहीं होते तो आप दोबारा उस कोर्स को अटेंड कर सकते हैं। दोबारा से आप उसी कोर्स को, क्योंकि फ्री ऑफ कास्ट आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ना, तो आप इस तरह से क्या होगा कि आप मज़ीद परफेक्ट हो जाएंगे उस कोर्स के लिए। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है दिन में 1 या 2 घंटे 5 दिन के लिए, तो आप लाजमी तौर पे इसको अटेंड करें। मैं यहाँ पे अपनी कम्युनिटी की जो औरतें हैं, लेडीज़ हैं, उनको लाजमी तौर पे ये मशवरा दूंगा कि आप घर में बैठ के लैपटॉप पे, मोबाइल पे इन कोर्सेज़ को कर सकती हैं और आने वाले वक्त में दुनिया के किसी मुल्क में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें आप जो है वो अपना ये तमाम चीज़ें रीड करें। जो नीचे लिंक है वो मैंने दिया है, वहाँ पे कोर्सेज़ रीड करें। जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें लाजमी तौर पे कोशिश करें कि आप एडमिशन लें। ऑनलाइन है, कोई भी इसमें आपको कहीं जाना नहीं पड़ना। तो इसके साथ साथ जैसे आप ख़त्म करते हैं या करती हैं तो आपको सर्टिफिकेशन भी आती है। गूगल के साथ सीपी का इल्हाक है, गूगल के तावन से काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ीद रहनुमाई आने वाले वक्त में मिल सकती है। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग में इंटरेस्टेड है तो उससे रिलेटेड भी काफ़ी कोर्सेज हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग और बाकी ई कामर्स वगैरह के, तो वो आप भी अटेंड करके ऑनलाइन फ़ायदा उससे उठा सकते हैं। अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी की तरफ से भी काफ़ी अहम और अच्छी अनाउंसमेंट आई है। जर्मनी की नई हुकूमत जब से आई है वो अपने लोगों से इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो वादे किए गए थे उनको कंप्लीट करती हुई नज़र आ रही है। जर्मनी की हुकूमत की तरफ से काफ़ी अहम जो है वो अनाउंसमेंट की गई है। जर्मनी में इस वक्त यूरोपीय यूनियन में या शेंजन स्टेट की अगर बात करें तो हाईएस्ट पर आवर रेट के हिसाब से वो अपने लोगों को पे कर रहा है, तकरीबन 10.5 यूरो के हिसाब से, जो कि अभी अनकरीब जो है वो 11 यूरो के करीब कर दिया जाएगा और अक्टूबर तक इसको 12 यूरो तक लेके जाएगा वो। यानी कि 12 यूरो पर आवर के हिसाब से जर्मनी में अब तनख्वाह होगी। अब आप अगर काम करते हैं तो 12 यूरो जो है वो आपको पर आवर के मिलेंगे। ये एक बहुत बिग अपॉर्चुनिटी है, बिग अचीवमेंट है उन लोगों के लिए जो उन्होंने ये कोशिश की है वहाँ पे हुकूमत के साथ। क्योंकि 12 यूरो जो इस वक्त अर्निंग है, यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि अगर यूरोपीय यूनियन की बात करें तो वो स्विट्ज़रलैंड जो है वो तकरीबन 20 यूरो के हिसाब से सबसे आगे है। लेकिन अगर आप शेंजन स्टेट्स की बात करें तो जर्मनी जो है वो हाईएस्ट पे रेट ऑलरेडी दे रहा था, लेकिन अब 12 यूरो अगर वो अक्टूबर तक करता है जो उसने अनाउंसमेंट कर दी है, तो फिर वाकया ही जर्मनी जो है वो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक एम्प्लॉय के लिए दी बेस्ट कंट्री बन जाएगा। इससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर जर्मनी आने वाले वक्त में मूव होना चाहते हैं एज आ वर्कर, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है और अब उन्होंने अगर 12 यूरो पर आवर कर देना है तो अच्छी खासी सैलरी बनती है। अगर आप थोड़ा सा ओवर टाइम लगाते हैं तो 20 यूरो से ज़्यादा आप पर आवर रिसीव कर सकेंगे। रैगो सोशल के बारे में कुछ दोस्तों की तरफ से कमेंट आते हैं कि हमें रैगो सोशल के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ चीज़ें बताएं। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि आप जब भी आप किसी बात को पूछना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे प्लीज़ चैनल पे उससे रिलेटेड जो है वो सर्च कर लिया करें। मैंने लाजमी तौर पे तकरीबन हर टॉपिक पे वीडियो बनाई है और वहाँ पे आपको नॉलेज मिल सकता है, इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। फिर अगर आपको ना मिले तो फिर कमेंट किया करें और फिर मुझसे पूछ लिया करें। मैं तो या उस वीडियो को तलाश करके आपको लिंक दे देता हूँ या आने वाली वीडियो में उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, या वहीं पर अगर शॉर्ट आंसर पॉसिबल हो तो वहीं पर आपके कमेंट का आंसर दे देता हूँ। रैगो सोशल का जो सबसे अहम क्वेश्चंस आते हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में
कि हम पैसे भी दे देते हैं और कॉन्ट्रैक्ट बाद में जो है वो जाली निकलता है, या खैफे ने सही तरह टैक्स नहीं जमा करवाया होता, या उसको मसला होता है सूरीदा सोशल में या असिंधे में या जुनता मिनतों का कोई पैसा देना होता है, जिसकी वजह से उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसको मालूम होता है, हमें नहीं बताता, सिर्फ हमसे एडवांस पैसे 6 महीने साल इस्तेमाल करके फिर बाद में हमें नई राह देखना पड़ती है, नया कॉन्ट्रैक्ट ढूंढना पड़ता है। इसका क्या तरीका, मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुका हूँ। वो ये है कि आपने लाजमी तौर पे अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी न किसी अच्छे एक्सतराखैरिया के वकील को दिखाना है। यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ, अपनी कम्युनिटी में कोई भी वकील नहीं है। ये साहब ने छोटे मोटे कोर्स या किसी न किसी वकील के पास बैठ के कुछ थोड़ा सा सीखा हुआ, लेकिन ये वकील नहीं हैं। वकील के पास ख़ास तौर पे कुछ कोड होते हैं, वो ऑनलाइन चेक कर लेता है, सिंधी का, सूरीदा सोशल का, ऐसे अदारों का। तो इस तरह से आप क्या होता है कि आपको पता चल जाता है। आप पहले मरहले में कुछ यूरो बचाने के लिए अपने लोगों के पास जाते हैं जो बग़ैर फ़ीस लिए आपको मशवरा देते हैं, देखते हैं, तो वो वैसे उनका सिंधा और वो चीज़ें देख के क्या देते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट चल जाएगा, लेकिन असल में उसके पीछे क्या है, वो डिफ़ॉल्टर है किसी महकमे का, वो उनको मालूम नहीं होता। किसी एक्सतराखैरिया स्पेनिश वकील के पास जाएं जो कि एक्सतराखैरिया की फ़ाइलें जमा करवाता है एक्सतराखैरिया में, तो वह उसकी मदद लें, और उससे अगर थोड़ी बहुत आपको फ़ीस देना पड़ती भी है, अमूमन तौर पे जो वो फ़ीस लेते हैं वो बाद में आपकी काम के में एडजस्ट कर देते हैं, लेस कर देते हैं। तो उनके पास जाएं, उनसे मदद लें और उसके ज़रिए अपना कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करें, और उसके बाद पेमेंट करें कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए। उससे पहले पेमेंट ना करें। बहुत ज़्यादा लोग लूट चुके हैं आपसे पहले, और नए वो लोगों की तलाश में हैं जिनको वो लूटना चाहते हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें और इस मामले में काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरतें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।